हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं अपना रूटीन वर्कआउट। मंडे है तो इंटरनेशनल चेस्ट डे। चेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ बेंच प्रेस से। लास्ट डे मैं आउटडोर वर्कआउट रिकॉर्ड नहीं कर सका संडे का, तो मौसम थोड़ा ख़राब था, बाहर का भी और अंदर का भी। फर्स्ट सेट में कर रहा हूँ, दोनों तरफ 30 kg लोड है। मैंने बताया था वो वार्म अप इंटेंसिटी भी मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहता हूँ। तो ये मैं 20 से पहले वार्म अप किया करता था, फिर मैंने 25 स्टार्ट किया, अब 30 है। बेंच प्रेस वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। चेस्ट की कोई इतनी ऐसी कोई पेचीदा एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन बेंच प्रेस इसलिए क्योंकि इस पे एंगल बड़ा परफेक्ट सा होता है, तो इस पे फिर लोड भी आप अपनी मर्ज़ी से ठीक ठाक किस्म का हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छी मूवमेंट है, इट्स अ काइंड ऑफ रिवर्स पुशअप। तो फर्स्ट सेट हो गया, सेकंड करते हैं। आज भी मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी एक्सरसाइज का, तो इन डेज़ में रूटीन को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। Sometimes we just want to leave everything. We just want to quit sometime. लेकिन ऐसे ही प्रोग्रेस आती है कैरी ऑन रखने से हर किस्म के इमोशनल स्टेट में। तो मसल मैनिया की डेट भी मैंने बता दिया था, 14 सितंबर है। मसल मैनिया दुबई एमेचर है वो, अभी उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर नेक्स्ट शोज़ भी होंगे। मैं तकरीबन 3 कैटेगरीज़ में खेल रहा हूँ, एटलीस्ट 2 में। सेकंड सेट वेट में ऐड कर रहा हूँ। रेस्ट मैंने नहीं लिया, मैं बस जल्दी जल्दी फिनिश करके घर जाना चाहता हूँ। थर्ड सेट है, वेट दोनों तरफ 40 है। चार रेप्स किए मैंने क्योंकि रेस्ट नहीं लिया था, तो मैं बस जल्दी से फिनिश करना चाह रहा हूँ वर्कआउट को। आज भी कोई 4-5 वेरिएशंस करेंगे, 5 करेंगे। डंबल्स मैं नहीं कर रहा आजकल क्योंकि डंबल्स के पास मुझे जो वेट चाहिए वो नहीं है, तो मैं फिर बार्स पे ही ओवरलोड कर लेता हूँ जितना मैक्सिमम हो सके। अगर आप इस तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे, इस तरीके से अपने फेलियर को हिट नहीं कर रहे, तो आप प्रोग्रेशन नहीं कर सकते, आई एम वेरी श्योर। और मोस्टली लोग इस तरह से ट्रेन नहीं कर रहे होते, इस तरह से अपने फेलियर को हिट नहीं कर रहे होते, या रेप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, या एक ही वेट पे अटके होते हैं, तो क्लोज टू फेलियर इवन के नहीं कर रहे होते ट्रेन। तो अगर आप इंटरमीडिएट हैं, आप ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो आप अगर ये तरीका जो मैं ट्रेनिंग्स का अपलोड करता हूँ इनको अडॉप्ट करते हैं, तो आपको विद इन वीक्स रिजल्ट्स नज़र आएंगे, आई एम वेरी श्योर। पांचवा सेट है, दोनों तरफ 45। चार रेप्स। पांचवा सेट है, दोनों तरफ 50 kg। तीन रेप्स, मोर देन एवर।
50 के साथ लास्ट टाइम मैंने शायद 1-2 रेप्स किए थे। तो बेस वेट वार्म अप वेट बढ़ाने से भी काफ़ी ज़्यादा आपके टोटल में फ़र्क आ जाता है। लास्ट सेट है, ऑलमोस्ट लास्ट ही होगा, छठा है, दोनों तरफ 55। दिस इज़ कॉल्ड क्लोज टू फेलियर। मसल्स 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं मेनली, टाइप 1 टाइप 2, स्लो ट्विच या फास्ट ट्विच जिन्हें आप कह सकते हैं। इनके दरमियान में भी होते हैं। मैं एक वीडियो में सेपरेटली इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपके फास्ट ट्विच का डायमीटर ज़्यादा होता है, ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है। आपका जो स्लो ट्विच फाइबर है उसमें उसकी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उनका डायमीटर, उनका साइज़ कम होता है। तो जब आप रेप्स या कंडीशनिंग करते हैं या रेप्स बहुत ज़्यादा करते हैं किसी एक्सरसाइज का, तो आपके स्लो ट्विच इम्प्रूव होता है। और अगर आप लोड इंटेंस बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और उस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम होता है, यानी कि उस स्पेसिफिक रैप की या एक्सरसाइज की जो वर्किंग टाइम कम होता है, तो आपके फास्ट ट्विच या जो जिन्होंने एक्सप्लोसिव मोमेंट्स आपकी हैंडल करनी होती हैं वो इम्प्रूव होते हैं और वो साइज़ में बड़े होते हैं, उनकी ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और वो बेसिकली हमारा फोकस जो मसल बिल्डिंग या मैस बिल्डिंग वाली साइड पे हमारा फोकस वो होता है कि आपने अपने मसल्स का फास्ट ट्विच फाइबर को ज़्यादा इंप्रूव करना है। फॉर एग्जांपल आपने रनर्स देखे होंगे, लोग रनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, लोग मैराथन रनर्स जो हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत पतले होते हैं। हालांकि अगर आप कहें कि रेप्स बढ़ाने से मैसिव हो जाएगा बंदा, तो उनको वो कितने ज़्यादा रेप्स कर रहे होते हैं ना, मतलब दौड़ना एक स्टेप लेना एक रैप है ना। तो इसी तरह दूसरी तरफ आप स्प्रिंटर्स देखें तो वो वेल बिल्ट होते हैं बनिस्बत उनके मसल्स ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका पर्पज़, आपका मोटिव, आपका जो है आपका क्या मकसद है, उस हिसाब से आप ट्रेन करें। बॉडी बिल्डर्स का डेफिनेटली मकसद मसल मैस होता है, मसल ग्रोथ होता है, तो हमें इस तरह फोकस करना चाहिए। अच्छी तरह वार्म अप कर लें ताकि इंजरी का जो चांस है वो मिनिमल हो जाए। उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंटेंसिटी पे फोकस करना है ताकि आपका जो फास्ट ट्विच फाइबर है वो इम्प्रूव हो। ये क्लोज टू आप जो 12 रेप्स वाली एक्सरसाइज को जब तक नहीं छोड़ेंगे वो उस लेवल की, मतलब एक आपने सेट किया होता है यार 12 करने हैं, 15 करने हैं, 8 करने हैं, नहीं, इंटेंस करें ट्रेनिंग को। अगर आप एक वेट के 10 केजी के 12 रेप्स कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप 20 केजी के 2-3 रेप्स आराम से कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, अब बहुत मैसिव बॉडी बिल्डर्स हैं, आप उनसे 100 पुशअप्स करने का कहें वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उसके लिए ट्रेन नहीं किया, उनकी बॉडी उसके लिए कंडीशन नहीं है। जो लोग पुशअप्स के पुलअप्स के रिकॉर्ड्स लगाते हैं वो स्मार्ट से होते हैं, उन्होंने उसके लिए कंडीशनिंग, उसके लिए प्रिपरेशन की होती है, उसके लिए उसकी बॉडी उनकी डेवलप हुई होती है। तो इसको मैं डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि हर एक ट्रेनिंग का मकसद जो है वो अलग होता है, आपने अपने हिसाब से उस चीज़ को लेकर चलना है। मैं नहीं कहता कि वो ज़्यादा रेप्स करना कोई अनहेल्दी है, नहीं, उसकी अपनी एक जो है वो फ़ायदे हैं या कंडीशनिंग के अपने एक मकासद हैं, लेकिन जिसके लिए आप जिम में आ रहे हैं वो ट्रेनिंग और होनी चाहिए, उसका तरीक़ाकार या उसका मकसद वो डिफरेंट है। तो स्मार्ट बंदा जो है वो शायद 100 केजी का बेंच ना लगा सके, वो पुशअप्स 200-500 लगा ले और मैं डेफिनेटली इतने नहीं कर पाऊँगा। तो डिपेंड करता है कि किस लिए आप ट्रेन कर रहे हैं। इंक्लाइन का फर्स्ट सेट है। इंक्लाइन मूवमेंट मैं इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करता था पहले, अभी भी कोई मेरी इतनी फेवरेट नहीं है, लेकिन मुझे ये ऐड करना पड़ी। मेरा शोल्डर मोबिलिटी इतनी ज़्यादा इस हिसाब से वैसे तो ठीक है, लेकिन ये मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो इस वजह से मैं डंबल्स रखता था। तो डेफिनेटली थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी आती है जब आपके लिए कोई एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल होती है लेकिन आप उसको ट्राई करते रहते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी आती है। मेरी भी इस मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट आई है लास्ट टाइम से, जब से मैंने इसे ऐड किया, लेकिन फिर भी आई प्रेफर डंबल्स।
सेकंड सेट है 5 kg, मैंने दोनों तरफ ऐड किया था, ये अब 35 है। हाँ, इस पे बेंच प्रेस से कम वेट उठाया जाता है क्योंकि थोड़ी सी सामने ऊपर शोल्डर्स पे भी वेट आ रहा था इस पे। वापसी की मूवमेंट जो होती है नेगेटिव, जिसे एसेंट्रिक भी शायद कहते हैं, इसको कंट्रोल किया करें थोड़ा। बात में ही वो निकल गया एक रैप मेरा। खैर 5 और ऐड करके एक लास्ट लगा लेते हैं। लास्ट सेट है ये, दोनों तरफ 40। हाँ जी, हाँ 40 है। एक ही दूसरे पे ड्रॉप हो जाता है ये। फ्लाइज का फर्स्ट सेट। सेकंड सेट है वेट, मैंने 2 प्लेटें बढ़ाई थी। स्टैंड की डायमेंशंस का मुझे आइडिया नहीं हो रहा। यहाँ पे स्मिथ मशीन पड़ी हुई थी तो वो खोल के रख दी है, ठीक करवाने के लिए जाएगी ये ना, वो इसको, इसकी मूवमेंट थोड़ी ख़राब हो गई थी तो इसको ठीक करवाने के लिए भेजना। तो मैंने वो बड़ा एक लिखा पड़ा एंगल्स है मेरे पास कि मैंने यहाँ पे स्टैंड रखना है, यहाँ पे रखना है, तो वो थोड़ा सा चेंज आया ना, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया। वेट काफ़ी बढ़ गया। लास्ट सेट है वेट, मैंने एक और प्लेट बढ़ाई थी। शायद ये बहुत फजूल किस्म का लगेगा। बढ़ाई थी, नहीं बढ़ाई। खैर कोई बात नहीं। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई फर्स्ट सेट। वेट इस पे मैक्सिमम ही है। सेकंड लास्ट सेट है और मैंने रेस्ट नहीं लिया, मैं बस जल्दी जल्दी फिनिश कर रहा हूँ इसको। पुल ओवर कोई इतनी चेस्ट की एक्सरसाइज तो नहीं है, शायद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए इट्स अ गुड फिनिशर। स्ट्रेच वगैरह अच्छा हो जाता है। फर्स्ट सेट बहुत लाइट वेट लग रहा है। इस पे तो 50 kg तक होना चाहिए। आज मेरा बिल्कुल भी ज़ीरो मोटिवेशन, ज़ीरो इरादा भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, मूड नहीं था ट्रेनिंग का, लेकिन एटलीस्ट कर ही ली। एंड वक्त तक मैं यही सोचता रहा बस घर चला जाऊँ। सेकंड सेट
लास्ट। काफ़ी है, बस सक्सेसफुल हो ही गए आज की ट्रेनिंग में भी। अब थोड़ी सी पोजिंग कर लेते हैं, बस इसी तरह घिसटते पिसटते एक दिन इंसान कामयाब हो ही जाता है।